हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर के अंदर ही आता है। तो हमने देख लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसे हार्मफुल होता है, कैसे फ्रेंडली होता है। तो ये भी एक फ्रेंडली नेचर का ही जो है ना पार्ट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, जो राइजोबियम बैक्टीरिया लीव्स द रूट ऑफ नोडल्स ऑफ लिग्मिनियस प्लांट लाइक बीन्स, पीज। ये जो राइजोबियम, अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करना। ठीक है, क्या होता है, सॉइल में फिक्स करना या फिर उसको नाइट्रोजियस कंपाउंड में चेंज करना, जिसका हम इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने वगैरह में। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो जब बायोलॉजिकली होता है तो इसमें क्या होता है, जो कुछ बैक्टीरिया या फिर जो एल्गाई वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, जो कि नूडल्स ऑफ लिग्मिनियस प्लांट जो होता है ना, या फिर जो किसी पल्स वगैरह का हो गया, या फिर बीन्स का, पीज का। ठीक है, तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं, जो कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं ना, इस पौधे का जो रूट होता है वहां पे ये जो है राइजोबियम बैक्टीरिया या अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो वहां पे पाए जाते हैं और वो सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। किस में होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कि दोनों एक साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरों की जरूरतों को, नीड्स को फुलफिल करते हैं और दोनों हैप्पीली रहते हैं। तो उसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे होता है ना कि दो फ्रेंड है, किसी के पास पेन नहीं है तो किसी के पास जो है ना शार्पनर नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक के पास पेन है और एक के पास शार्पनर है, तो वो उसको पेन दे देगा और ये इसको शार्पनर दे देगा। तो इससे क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के काम भी आ गए, दोनों का नीड भी फुलफिल हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्लांट के रूट में रहते हैं। तो अब ये प्लांट को हेल्प करते हैं कि जो प्लांट होते हैं या फिर जो एनिमल या जो ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन तो 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसका हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं या यूज में उसको हम डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं। तो वो क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद उसको प्लांट ले लेते हैं और प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो प्लांट के काम आ गए। अब प्लांट इसके काम कैसे आए, तो प्लांट जो है इनको रहने के लिए जगह दे दिए, साथ साथ इनको फूड प्रोवाइड कर दिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए, जिससे ये भी क्या रह गया, अलाइव रह गया। तो दोनों एक दूसरे के नीड को फुलफिल कर रहे हैं ना, तो उसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो मतलब क्या, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन के कारण, सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ एक दूसरे के साथ वो रहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे, आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। ठीक है, N2 जो है वो नाइट्रोजन गैस का सिंबल है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितने हैं, 78% है, लेकिन हम इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई प्रेजेंट इन द सॉइल। कुछ जो बैक्टीरिया हमने पीछे देखा था, जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं या फिर जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। देखते हैं ये जो है क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर का उसको लेगा, ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन कर लेगा। किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गाई की हेल्प से। ये दोनों क्या करेंगे, सॉइल में जो है नाइट्रोजन को ले आएंगे। पहले तो ले आए, नाइट्रोजन को ले आए, अब देखिए क्या करेंगे। दिस नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। अब ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको फर्दर चेंज कर देंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड में। ये देखिए एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन अब करेंगे, ये किस में चेंज करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है, सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन को लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन के कारण से जो ब्लू ग्रीन एल्गाई एंड बैक्टीरिया है उसको वो किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में। कहाँ पे, सॉइल में। ठीक है, सबसे पहले उसको सॉइल में फिक्स कर दिए, सॉइल में फिक्स करने के बाद वो नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिए। अब वापस से वो क्या करेंगे, उसका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। तो अब क्या करेंगे, वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो तो सॉइल में आ गया, फिक्स हो चुका है सॉइल में। अब वो क्या होगा,
जो प्लांट होंगे वो इस नाइट्रोजन कंपाउंड का यूज किसमें कर लेंगे, सिंथेसाइज कर लेंगे प्लांट प्रोटीन्स में। किसमें, प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड के लिए वो उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ तक तो था, ये हमारा हाफ पार्ट हो गया। क्या हुआ, नाइट्रोजन को लिया बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसको वो सॉइल में ले आया। सॉइल में ले आने के टाइम में क्या किया, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड बना दिया। नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के बाद उसको सॉइल में फिक्स कर दिया। कहाँ पे फिक्स कर दिया, सॉइल में फिक्स कर दिया। इतना तो हो गया। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स हो गया, अब क्या होगा, जैसे हम वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग करने के टाइम ये जो नाइट्रोजन है वो कहाँ चले जाएगा, प्लांट में। प्लांट में जाने के बाद वो सिंथेसाइज हो जाएगा प्रोटीन में और अदर कंपाउंड में। यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब इससे आगे क्या होगा, देखिए, अब ये जो है क्या होंगे, प्लांट कुछ ना कुछ टाइम के बाद डाई होंगे और वहाँ पे एनिमल वेस्टेज होंगे या फिर जो एनिमल डाई होंगे वो भी कलेक्ट हो गए। कलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, वापस से जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनिमल डेथ और जो प्लांट लीव्स वगैरह होते हैं उसको वो वापस से डिकम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उसको अमोनिया में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लिए, अमोनिया में। अब क्या होगा, यहाँ से दो वेज बन जाते हैं। कितने वेज बन जाते हैं, दो। एक वेज में क्या होता है, नाइट्रोजन का जो कुछ हिस्सा है वो वापस से सॉइल में आ गया। सॉइल में आने के बाद वो वापस से, चूंकि वो सिंपल फॉर्म में रह गया कंपाउंड के फॉर्म में, तो वो सॉइल में मिल गया। सॉइल में मिलने के बाद हम वाटरिंग करेंगे तो वापस से वो प्लांट में आ गया। प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन की नीड थी वो फुलफिल हो गई। और दूसरा वेज क्या बनता है, ये जो कुछ पार्ट बच गया नाइट्रोजन का वो अमोनिया में जो चेंज हो गया वो क्या होगा, फर्दर चले जाएगा। जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको फर्दर चेंज कर देगा नाइट्रोजन गैस में। किसमें, नाइट्रोजन गैस में। और वो नाइट्रोजन गैस वो वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो इतना जो हम इतने को ले लेना तो ये हमारा बन जाता है नाइट्रोजन साइकिल। क्या बन जाता है, नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सॉइल में फिक्स कर दिया गया। फिक्स करने के बाद उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में तोड़ा गया। तोड़ने के बाद वो सॉइल में मिला। मिलने के बाद जैसे वाटरिंग किए तो वो प्लांट में आ गया। प्लांट में आने के बाद वो प्रोटीन में चेंज हुआ। कुछ टाइम के बाद प्लांट डाई हुए या एनिमल डाई हुए उसको खाने वाले, तो वो क्या होंगे, जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाएंगे। डिकम्पोज करने के बाद क्या होगा, वहाँ से दो वेज बनेंगे। एक में क्या होगा, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो वापस से सॉइल में मिल जाएंगे। मिलने के बाद वापस से प्लांट में आ गए। दूसरा वेज क्या होगा, वापस से ये जो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, डिकम्पोज करने के बाद ये वापस से एटमॉस्फेयर में आ गए। तो ये वापस एटमॉस्फेयर में घूम के आ गए तो एक साइकिल बना लिए जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो है ये फिगर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही बात बोला गया कि यहाँ पे क्या होता है, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट इनटू नाइट्रोजन गैस व्हिच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन चलते रहता है। तो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया। अब कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन जो है पर ईयर में कितने प्रोड्यूस करते हैं पता, 178 मिलियन टन। ठीक है, इतना जो नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 70% ऑफ नाइट्रोजन सप्लाई इन कंट्रीब्यूटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो 70% जो नाइट्रोजन सप्लाई जो कंट्रीब्यूट किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही किया जाता है। और जो बचा हुआ 30% रह जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, केमिकल, फर्टिलाइजर और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट रहते हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टर्म्स, इसको याद रखिएगा। और एक बात, जो पल्सेस वगैरह होते हैं, पल्सेस वगैरह की खेती यदि हम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे जो ना नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है, मतलब सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर का लास्ट लेक्चर जिसको हमने कवर कर लिया। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए।